जान हॉस्पिटल में होता है बेड पर सीरियस कंडीशन में। अजीज हमरे से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं और तभी हुमा आती है और वो बोलती है रोते हुए, बेटे मेरे बेटे। तभी निहात भी आता है और पूछता है कि सैनम कहाँ है। वो अमरे से कहता है कि तुमने सैनम के बारे में बताया था फ़ोन में, कहाँ पर है वो। इस पर अमरे कहता है भगवान का शुक्र है लैला उसके पास बैठी हुई है। इस पर निहात मैविकी को लेकर सैनम के पास जाता है और अजीज बोलता है, अरे मेरे बेटे। सैनम भी बिस्तर पर होती है और वो बहुत रो रही होती है और जिद करती है कि मुझे जान को देखना है, मुझे जान के बाद देखना है। इस पर सब उसे शांत करते हैं लेकिन वो उठकर भागने लगती है। तभी निहात और मैविकी आते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है उसे, तुम शांत रहो। इस पर सैनम बोलती है, नहीं कुछ तो हुआ है जान को, आप मुझे बता नहीं रहे हो, मुझे जान के पास जाना है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। इस पर निहात बोलता है, ठीक है तुम्हें जान को देखना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इस पर वो नर्स से बोलता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, चलो बेटी चलो चलते हैं। और फिर कहता है चलो मेरे साथ चलो, शांत रहो। और फिर वो लेके जाता है और बोलता है कि वो मरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद वो जान के पास जाती है। वो उसे देखती है कि वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। इस पर वो बोलती है, जान। इस पर पीछे से डॉक्टर बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इस पर अजीज सैनम को आकर बोलता है कि वो ठीक हो जाएगा जान। तभी डॉक्टर पास में आता है तो मैं पूछती है, डॉक्टर आप कुछ अच्छी खबर बताइए प्लीज़। इस पर डॉक्टर बोलता है कि सॉरी लेकिन उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसके सर में बहुत सारी चोटें लगी है जिसकी वजह से उसे ब्रेन शॉक हो गया है और कुछ टाइम तक वो कोमा में ही रहेगा जब तक कि दिमाग शांत ना हो जाए और घाव भर ना जाए। इस पर सनम बोलती है कि कितने वक्त तक। इस पर डॉक्टर बोलता है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को बुरे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही, कुछ भी बुरा हो सकता है। और फिर वो बोलता है मुझे माफ़ कीजिएगा, और यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जान सीरियस कंडीशन में वहाँ पर होता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सैनम की इंजरी ठीक हो चुकी होती है। वो डेली उसके पास आती है, वो उसका हाथ पकड़ती है, उससे बातें करती है और फिर वो उसको अपनी नॉवेल से पढ़ के कहानियाँ सुनाती है। कहानियाँ सुनाने के बाद वो उसे किस करती है और चली जाती है। डेली ऐसा करती है। और फिर 1 महीने बाद हम देखते हैं कि सब लोग डॉक्टर के पास आते हैं और उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था, कुछ घंटे पहले ही उसे होश आ गया है। इस पर सब खुश होते हैं और सनम बोलती है, मुझे पता था जान वापस आ जाएगा। फिर वो लैला से कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए। इस पर लैला बोलती है कि नहीं, मैं यहीं पर इंतज़ार करूँगी। और वो डेस्क पर बैठकर बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सब लोग अंदर जाते हैं। अजीज कहता है, बेटे। और हुमा बोलती है, भगवान का शुक्र है बेटे। इस पर जान कहता है, वैसे मुझे क्या हुआ था। इस पर डॉक्टर बोलता है कि जान 1 महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम 1 महीने से कोमा में हो। इस पर हुमा बोलती है, लेकिन अब भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। फिर जान अजीज से पूछता है, डैड क्या एक्सीडेंट में कुछ और भी हुआ था, कोई और भी था मेरे साथ। इस पर सनम बोलती है, मैं भी वहाँ पर थी, लेकिन जैसा तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर जान कहता है, मम्मी क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो। इस पर ह्यूमा उठ कर जाती है पानी लेने और सनम वहाँ आकर बैठती है और पूछती है, जान तुम्हें कोई दर्द है। इस पर जान सनम को कहता है, हाँ मेरे सर में थोड़ा दर्द है, वैसे आपका शुक्रिया। इस पर सनम बोलती है, शुक्रिया। इस पर सब लोग हैरानी से उसको देखते हैं और फिर डॉक्टर उससे पूछता है, जान क्या तुम हर किसी को पहचान पा रहे हो जो इस कमरे में है। इस पर जान बोलता है, हाँ ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड है और ये मेरा भाई है। और फिर वो एमरे से पूछता है, तुम कैसे हो एमरे। इस पर एमरे कहता है, मैं अच्छा हूँ भाई, बहुत अच्छा हूँ। इस पर सैनम उसकी तरफ एकटक निहारती है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो कहती है, मैं सैनम। इस पर जान कहता है, डॉक्टर सैनम। इस पर सैनम बोलती है, जान
मैं सैनम हूँ, तुम्हारी सैनम हूँ मैं, तुम्हारी। लेकिन जान उसे पहचानता नहीं है, तो कमरे से उदास होकर बाहर चली जाती है और रोती हुई जाती है लैला के पास। लैला पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें बहन? डॉक्टर ने तो बोला था कि वो होश में आ गया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? इस पर सैनम बोलती है हाँ उसे होश आ गया है, लेकिन जान मुझे पहचान नहीं रहा है। इस पर लैला बोलती है ये कैसे हुआ, वो क्यों नहीं पहचान रहा है? इस पर सैनम रोते हुए बोलती है उसे तो मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ, वो बस मुझे ऐसे घूर रहा था। इस पर लैला बोलती है शायद उसकी याददाश्त चली गई हो। इस पर सैनम बोलती है लेकिन उसे अपने माँ बाप याद हैं। तभी पीछे से डॉक्टर आता है, बोला है तुम मेरा वेट करो मिस सैनम मेरी बात सुनो। इस पर सैनम कहती है डॉक्टर आपने तो बोला था कि सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है। इस पर डॉक्टर कहता है लेकिन हम ये गैस नहीं कर सकते, उसको सर की चोट लगी थी, तो कहना मुश्किल था कि क्या हुआ है। इस पर सैनम बोलती है लेकिन उसे तो मैं याद ही नहीं हूँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि कभी कभार ऐसा होता है कुछ छोटे अरसे के लिए कि ब्रेन के फंक्शंस अच्छे से काम नहीं करते, ये बस एक नॉर्मल पीरियड होता है। इस पर सैनम बोलती है नॉर्मल? आप इसको नॉर्मल बोलते हो? वो उस औरत को भूल गया है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या ये आपके लिए नॉर्मल है? इस पर लैला बोलती है अरे सैनम ठीक है ना। इस पर डॉक्टर कहता है कि ज़्यादातर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और दिमाग कुछ अरसे बाद ही नॉर्मल काम करने लगता है। इस पर लैला डॉक्टर को थैंक्स बोलती है, डॉक्टर चला जाता है। फिर वो सैनम से बोलती है हनी तुम ऐसा मत करो, कम से कम वो ज़िंदा तो है, ये तुम्हारे लिए मायने रखना चाहिए, वो ज़िंदा है। इस पर सैनम बोलती है हाँ ज़िंदा है और मैं उसको प्यार करती हूँ और मुझे ही नहीं जानता। अंदर हुमा बोलती है भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। इस पर जान बोलता है डैड आप मुझे एक बात बताइए, मेरे सर में सब कुछ घूम रहा है, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, जैसे कि वो लड़की कौन थी, आप बताइए मुझे वो याद क्यों नहीं है। इस पर अजीज कहता है बेटे तुम एक सीरियस हेड इंजरी के बाद हमारे साथ होश में आए हो और तुम अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षणों को भूल चुके हो। इस पर हुमा बोलती है ये गुज़र जाएगा। इस पर अजीज बोलता हाँ ये गुज़र जाएगा। फिर जान पूछता है लेकिन वो लड़की कौन है, क्या वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है? इस पर एमरे बोलता हाँ भाई वो सैनम है, सैनम तुम्हारी सैनम, तुम्हारी प्यारी सैनम, और तुम दोनों की लव स्टोरी इतनी महान थी कि वो एक नॉवल में तब्दील हो गई, इतनी प्यार भरी। इस पर जान कहता है बिग लव, इतना प्यार? इस पर एमरे बोलता है और हुमा भी हाँ बहुत प्यार, बहुत बड़ी दास्तान। इस पर जान कहता है फिर पोलन का क्या हुआ? इस पर अजीज कहता है पोलन के साथ तो तुम्हारा ख़त्म हो गया था। इस पर एमरे बोलता है हाँ भाई पोलन के साथ तो तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो गया था और सैनम से तुम इतना प्यार करते थे ना कि पोलन का तो कोई चांस ही नहीं बनता था। इस पर हिमा बोलती है ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हार सैनम का प्यार तो बहुत गहरा था और सैनम तुम्हारे लिए सब कुछ थी, सब कुछ। सैनम कैंटीन से कॉफ़ी लेकर आती है और फिर वो सोच में डूब जाती है कि हम सभी लोग उन अनुभवों का हिस्सा होते हैं जो हम अपने प्यारे लोगों के साथ देखते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, और अगर वो लोग अचानक से हमें भूल जाएं, 1 मिनट में आपके सारे अनुभव राख हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? अगर ये वो शख्स हो जिसे आप असीम मोहब्बत करते हो, आपके अंदर बस खालीपन बचेगा और आप उस खालीपन में खो जाओगे। क्या कोई मुझे इस खालीपन से निकाल पाएगा? पता नहीं। रात हो जाती है और लैला और एमरे घर पहुंचते हैं और मैविके और नेहा से बोलते हैं कि हम आ गए मॉम एंड डैड। इस पर मैविके बोलती है स्वागत है, कोई खबर? इस पर एमरे बोलता है हाँ है यहाँ पे, जान को होश आ गया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है और सब कुछ ठीक है। इस पर निहात कहता है भगवान का लाख लाख शुक्र है मैविके, देखो भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं दुआएं सुन ली। इस पर लैला बोलती है हाँ भगवान का शुक्र है। फिर एमरे कहता है लेकिन ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप नहीं जानते। इस पर मैविके टेंशन लेते हुए बोलती है क्या हुआ, क्या जान को कुछ हो गया है? बताओ बेटे तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, ऐसा क्या है? इस पर लैला बैठते हुए बोलती है
ये बताना इतना आसान नहीं है, परंतु इस पर निहात कहता है, परंतु क्या बेटी, तुम हमें और चिंतित मत करो भगवान के लिए। इस पर एमरे बताता है कि सर में चोट लगने की वजह से जान की कुछ समय के लिए याददाश्त चली गई है। इस पर मैविके पहले निहात की तरफ देखती है और फिर रोते हुए बोलती है, देखो हमारी वजह से क्या हो गया। इस पर निहात कहता है, ठीक है मैविके, सब प्लीज़ ऐसा मत करो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा, वो चंगा हो जाएगा, कम से कम उसे होश तो आ गया है। इस पर लैला बोलती है, हाँ मॉम, वो ठीक हो जाएगा। इस पर एमरे बोलता है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है और डॉक्टर ने भी यही बोला है कि कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगा, ये बस टेम्परेरी है। इस पर मैविके रोते हुए बोलती है, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, क्या ही हो जाता अगर हम उन दोनों को अलाउ कर देते जाने के लिए। अगर हमने मना नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, सिर्फ हमारी वजह से। इस पर निहात बोलता है, नहीं नहीं मैविके, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं कहते। क्या ये पॉसिबल है कि हमारी वजह से ऐसा कुछ हो? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है और बच्चों ने भी बोला है कि वो ठीक हो जाएगा। इस पर लैला बोलती है, हाँ कम से कम उसे होश तो आ गया मॉम। इस पर निहात बोलता है, हाँ उससे होश आ गया, देखो तुम। इस पर मैविके फिर से रोते बोलती है, लेकिन ये हमारी वजह से हुआ है। इस पर निहात कहता, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज़ मैविके मत करो ना ऐसा। उसे देखकर फिर लैला भी रोने लगती है और फिर उधर डॉक्टर आता है और बोलता, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि टेस्ट के रिज़ल्ट आ चुके हैं। इस पर पूछते हैं क्या? इस पर डॉक्टर बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और कल मिस्टर जान डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है, जितना वो नॉर्मल लाइफ जिएंगे उतना ही उनके लिए बेटर रहेगा और सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो चला जाता है। फिर सनम अजीज से कहती है, फिर कल हम जान को फार्म हाउस ले जाएंगे मैनोर में। इस पर अजीज कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम क्या कहती हो हुमा? इस पर हुमा बोलती है, मैं क्या कहूँगी, सही है, यही ठीक रहेगा। फिर अजीज कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, सैनम जान की देखभाल कर लेगी, चलो हुमा। इस पर सैनम बोलती है, हाँ मैं उसकी देखभाल कर लूँगी। इस पर हुमा उसे गले लगती है और बोलती है, कम ऑन, मुझे तुम पे भरोसा है सैनम। और यह कहकर वो चली जाती है। उनके जाने के बाद सैनम बेंच पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जान कमरे से बाहर आता है और सैनम के पास आकर बैठ जाता है और उसे हाय बोलता है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर सैनम बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे डिस्चार्ज होने का इंतज़ार कर रही हूँ, कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। इस पर जान कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, उन्होंने बताया। वैसे तुम मेरे बारे में कुछ मुझे बताओगी? मैं तुमसे कुछ सवालात करूँगा। क्या हम प्रेमी थे, एक दूसरे से प्यार करते थे? इस पर सैनम बोलती है, हाँ जान,